Hello friends, I welcome to all of you on my YouTube channel स्टडी विद यादवेंदर। हम जो रीड के लिए फोनेटिक्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम मॉडल एक्सिलरीज का लेंगे। जो नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा वो है मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, अब इसमें जो है हम कंप्लीट जो मॉडल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, परीक्षा में वही पूछा जाता है और उसी को हम पढ़ेंगे और इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि मॉडल्स का कोई भी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास है वो केवल रीड के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ मॉडल्स पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ ये जो क्लास है आपकी वो बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और केवल रीट ही नहीं, जो और भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मॉडल शब्द है, जो मॉडल शब्द है, ये मॉडल शब्द मोड से बना है। मोड कह दो या फिर मूड, है ना। इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर और राइटर होता है, स्पीकर कह दो या लिखने वाला जो राइटर है उसे कह दो, उनके मूड या एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा मॉडल लगाया जाए। ठीक है, और ये जो मॉडल होते हैं ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो मॉडल्स हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता, इसके साथ में वर्ब आती है और ये वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब यदि वर्ब की बात करें, यदि वर्ब की बात की जाए तो जो वर्ब हैं इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी वर्ब, ठीक है, या प्रिंसिपल वर्ब के भी कह सकते हो आप, और प्राइमरी वर्ब भी कह सकते हो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ब, देखिए एक मिनट। ठीक है, एक तो हो गई आपकी प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी जो है वो हो जाएगी आपकी एक्सिलरीज। अब जो एक्सिलरीज हैं इनको भी आप चाहो तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक्सिलरीज हैं, इसमें एक तो आपकी हो जाएगी प्राइमरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी वर्ब, और दूसरे आपके इसमें आते हैं मॉडल्स। और प्राइमरी वर्ब जो हैं ये आपकी 11 वर्ब हैं और जो मॉडल्स हैं ये 13 हैं। मॉडल्स कितने हैं? 13 मॉडल्स। अब जो प्राइमरी वर्ब्स हैं 11, आप इनको भी डिवाइड कर इनमें 11 वर्ब में कौन कौन सी वर्ब हैं ये मैं आपको बता दूं कि जो बी वर्ब है, बी वर्ब में जैसे इज, आर, एम, वाज और वर, ये 5 हो गई बी वर्ब। ठीक है, और जो हैव है इसमें देखिए एक तो आपका हैज, हैव और हैड, 3 वर्ब ये हो जाएंगी। और डू वर्ब में बात करें तो डू में आपकी एक तो डू हो गई, ठीक है, एक डज और एक हो जाएगी आपकी डिड। ये वर्ब्स हो गई। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आप ये भी बोल सकते हैं बी, बीन और बीइंग। मुख्यतः ये 3 हो गई, बी, हैव और डू वर्ब। और इनमें कौन कौन सी आती हैं? बी में इज, आर, एम, वाज वर्ब, और हैव वर्ब है इसमें हैज, हैव और हैड, और डू में आपकी डू, डज और डिड। ठीक है, इस तरह से ये 11 प्राइमरी वर्ब हो गई। अब जो मॉडल्स हैं इन मॉडल्स को भी आप जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें दो कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएंगी मॉडल्स की? एक तो आपके मॉडल्स हो गए इसमें प्राइमरी मॉडल्स,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली भी सवाल ये पूछ सकते हैं आपसे। एक तो हो गया आपका प्राइमरी मॉडल, ठीक है, प्राइमरी मॉडल, और जो दूसरा है वो आपका हो गया मार्जिनल। अब प्राइमरी मॉडल्स हैं ये तो कितने होते हैं 10, और जो मार्जिनल हैं ये होते हैं आपके 3 मॉडल्स, ठीक है। अब जो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्राइमरी मॉडल्स हैं ये ओनली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और जो मार्जिनल मॉडल्स हैं ये मार्जिनल्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, ठीक है, और इनको आप जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, मेन वर्ब के रूप में। अब प्राइमरी जो 10 मॉडल्स हैं ये कौन कौन से हैं, और 3 मार्जिनल मॉडल कौन कौन से हैं। देखिए, प्राइमरी मॉडल्स में 10 मॉडल में आपका कैन है, ठीक है, कुड है, और शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, may और might। ये आपके टोटल 10 मॉडल हो गए जिनको आप प्राइमरी मॉडल कहते हो। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, may और might। और इधर अगर मार्जिनल मॉडल्स की बात करें तो ये 3 होते हैं आपके। एक तो हो गया आपका नीड, ठीक है, एक हो जाएगा आपका डेयर, और एक हो जाएगा यूज्ड टू, ठीक है। अब इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो और मेन वर्ब्स के भी रूप में। जब ये मेन वर्ब्स के रूप में होंगे तब मॉडल्स नहीं कहलाएंगे, यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो इनको मॉडल्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मॉडल्स है इसके फॉर्म होते हैं, मॉडल होते हैं इनके फॉर्म होते हैं। अब ये जो मॉडल हैं इनके फॉर्म कौन कौन से हैं, देखिएगा कि जो पहला फॉर्म है वो आपका है सिंपल फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्म है सिंपल, सिंपल फॉर्म। अब सिंपल फॉर्म में आपका मॉडल होगा, ठीक है, और मॉडल के साथ में वर्ब का यूज होगा। मॉडल प्लस वर्ब हो तो वो सिंपल फॉर्म है, मॉडल प्लस वर्ब हो तो वो सिंपल फॉर्म होगा, मॉडल प्लस वर्ब सिंपल फॉर्म होगा। और इससे जो टाइम है किस टाइम का बोध होगा, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेंटेंस है, ही मे कम टुमारो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मॉडल है आपका, और मॉडल के साथ में वर्ब है, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म होगा मॉडल का, सिंपल फॉर्म। मॉडल के 4 फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म। 4 फॉर्म में पहला फॉर्म सिंपल फॉर्म है जिसमें मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और इससे जो टाइम है उस टाइम में या तो प्रेजेंट टाइम का बोध होगा, यानी सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टाइम की बात करेगा या फिर फ्यूचर टाइम की बात करेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद भी है, क्या, कि जैसे कुड, वुड और माइट हैं, ये पास्ट टाइम का भी बोध कराएंगे आपको। मैं लिख देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक तो कुड, एक है आपका वुड और माइट, ये आपको पास्ट टाइम का बोध भी कराएंगे, ठीक है।
तो एक तो हो गया आपका सिंपल फॉर्म। अब जो दूसरा फॉर्म है वो है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में देखिए इसमें क्या होता है कि आपके पास में मॉडल होगा, ठीक है, मॉडल और बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा किसका, मॉडल का। और इससे जो है वो किस टाइम का बोध होगा, टाइम, इससे प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है, किस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, PRESENT, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, इससे प्रेजेंट टाइम का और फ्यूचर टाइम का होता है, ठीक है। अब इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होगा, आपका कंटिन्यूस फॉर्म है, इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होगा, और प्रेजेंट टाइम का बोध होगा इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एग्जांपल है कि ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास में मस्ट क्या है, मॉडल आ गया, और बी वर्ब आ गई, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी वेट, इसमें आईएनजी आपने प्लस कर दिया, ये वेटिंग हो गया, ठीक है, ही मस्ट बी वेटिंग। तो इससे जो टाइम है वो किस टाइम का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को, कि वो अवश्य ही इंतज़ार कर रहा है, वह मेरा इंतज़ार, अवश्य ही मेरा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी फ़िलहाल जो वर्तमान चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, उस टाइम का इसमें बोध हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस फॉर्म है, उसमें मॉडल प्लस आपका बी प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, और टाइम प्रेजेंट टाइम होगा। अब इसके बाद में तीसरे फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो तीसरा फॉर्म है वो क्या होगा आपका, परफेक्ट फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है ये होगा परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म है। अब परफेक्ट फॉर्म में क्या होगा, आपका मॉडल होगा, ठीक है, और इसमें बी वर्ब होगी, सॉरी हैव वर्ब होगी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और इसमें बिना किसी अपवाद के आपका जो टाइम है वो किस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा पास्ट टाइम को। लिख देता हूँ मैं, ये जो है हमेशा पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट टाइम, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बिना किसी अपवाद के जो परफेक्ट फॉर्म है ये पास्ट टाइम का बोध करवाएगी, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ, जैसे he might have come yesterday, he might have come yesterday। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, इस सेंटेंस में माइट आपका मॉडल आ गया, इसके बाद में हैव है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका जो है मॉडल्स का परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडल का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं है आपको। और टाइम जो है इसमें टाइम पास टाइम का यूज होगा बिना किसी अपवाद के। ही माइट हैव कम यस्टरडे, वह अवश्य ही कल आया होगा, वह अवश्य ही कल आया होगा, तो बीते हुए टाइम की बात हो रही है, और जो टाइम बीत गया वो परफेक्ट टाइम आपका। चौथा फॉर्म है अपने पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म।
परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब इसमें क्या है कि आपके पास में जो है मॉडल होगा, ठीक है, और फिर मॉडल के बाद हैव, और फिर इसमें बीन, और फिर इसके बाद वर्ब में आप आईएनजी ऐड करोगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। और यदि टाइम की बात करें तो इसमें जो टाइम है वो आपका पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक होगा। टाइम है वो आपका पास्ट से लेकर प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट तक का टाइम आपके पास होगा। लेकिन इसमें क्या है कि टाइम मायने नहीं रखता है, इसमें रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट but the result is important, the result is important। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको, कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है, द पुलिस may have, the police may have been beating him, the police may have been beating him, यानी पुलिस उसे अभी तक पीट रही होगी, शायद पुलिस उसे अभी तक पीट रही होगी। तो देखिए इसमें जो टाइम है वो आपका पास्ट से लेकर अभी तक चल रहा है, कि अभी तक हो सकता है उसको पुलिस पीट रही हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसको पुलिस ने पीटा होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है इसमें, कि उसने ऐसा कोई काम किया होगा। तो ये अपने पास में जो है जो मॉडल है उसकी फोर्थ फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे जो मॉडल हैं ये मेन वर्ब कभी भी नहीं होंगे, यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य में यूज होते हैं। ये स्वयं कोई सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं हो सकते, इनके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य होगी। जैसे ही कैन हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी। अब इसमें जो कैन है, ये इसमें वर्ब जो हेल्प आई है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये नहीं है कि हेल्प नहीं आ रहा है, ही कैन मी, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए इसके साथ में ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं। फिर और इसमें ख़ास बात आपको क्या याद रखनी है, कि जो मॉडल होते हैं इनकी कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ना कोई सेकंड फॉर्म होती है, ना थर्ड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, और ना कोई फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो आप जानते ही हो। फोर्थ फॉर्म है, इसमें आईएनजी, यानी मॉडल में कभी भी आईएनजी ऐड नहीं होगा। और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो इसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता। मॉडल सभी प्रश्न और सभी नंबर के साथ में केवल एक ही फॉर्म में यूज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ। ऑल सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ केवल एक फॉर्म में यूज होगा, ओनली वन फॉर्म। जैसे मान लीजिए ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। सी कैन डू इट,
और देखिए आई कैन डू इट, दे कैन डू इट। सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो, ही, सी, आई, दे, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो, लेकिन सबके साथ कैन है, ये कैन के रूप में ही यूज होगा। ये नहीं है कि आप इसमें आईएनजी जोड़ दो, एस या ईएस जोड़ दो, या फिर इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। मॉडल का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद और मैं आपको बताऊं तो मॉडल में कभी भी टू ऐड नहीं होगा। मॉडल जो है इसमें कभी भी टू नहीं होगा, केवल दो मॉडल हैं आपके, उनको छोड़कर, ought to और used to। इनको छोड़कर किसी भी मॉडल के साथ में टू का यूज नहीं होगा। टू का यूज केवल ought to और used to के साथ होता है, ठीक है। और दो मॉडल कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। दो मॉडल कभी भी एक सेंटेंस में यूज नहीं होंगे, और अगर एक सेंटेंस में दो मॉडल यूज होते हैं तो उनको कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊं तो जैसे ही, शुड, मस्ट डू इट, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस गलत होगा। शुड और मस्ट ऐसे दो जो मॉडल हैं वो एक सेंटेंस में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ही, शुड एंड मस्ट गो नाउ, ठीक है। अब ऐसा अगर सेंटेंस है जिसमें दो आपकी मॉडल एंड कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। इनको कंजक्शन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें हम इनके यूजेस सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।